मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 हमने लिया है, जो कि आपके यूपी पीसीएस से लिया गया है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी आयत का परिमाप 76 मीटर और क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की बड़ी भुजा बताओ। यहाँ पर दो कंडीशन दे रहा है। पहली कंडीशन में है आयत का परिमाप दे रहा है, और दूसरी कंडीशन में आयत का क्षेत्रफल दे रहा है। तो पहली कंडीशन के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे और दूसरी कंडीशन के अनुसार भी समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे। आइए देखते हैं आगे होता क्या है। आयत का परिमाप, बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। सबसे पहले हमको मान लेना चाहिए कि आयत की दोनों भुजा एक्स और वाई है, या ए बी मान ले, कुछ भी मान ले, हमने यहाँ नहीं मानना है। अब यहाँ लिख देंगे हम। लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मान लेते हैं। आयत का परिमाप 76 दिया हुआ है। लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना। ये दो इधर गुणा कर रहा है, इसके साथ में अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये गुणा कर x के साथ गुणा करेगा और y के साथ भी गुणा करेगा। दो को हम इधर ले आते हैं, इसको भाग करा देते हैं। इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 38 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय कंडीशन के अनुसार कह रहा है इसका क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा 360 है, लंबाई x और चौड़ाई हमारी y है। हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, या x इंटू वाई बराबर में 360, समीकरण नंबर 2। अब हम यहां से x या y का मान निकाल लेंगे और उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। या x बराबर 360 और बटे में क्या हो गया y, y इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। इसका मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई इक्वल टू में 38 है। x की जगह पर हम 360 और बटे का y रखते हैं, प्लस का y इक्वल टू में 38। अब हम इसको इतने को पहले हल कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 360 प्लस का y स्क्वायर, क्योंकि y के साथ में गुणा किया, और बटे में क्या हो गया y 38 हो गया। इसके नीचे एक लिख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा हो गया 360 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में हमारा 38 वाई हो गया। अब इसको हम दो घात समीकरण रूप के में समानित कर लेते हैं, दो घात समीकरण बना लेते हैं। या वाई स्क्वायर माइनस का 38 वाई और प्लस का हमारा 360 बराबर का 0। इसका मध्य पद हम तोड़ देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का हमारा 23 वाई और माइनस का 18 वाई हो जाएगा। 360 का हमने गुणनखंड बनाया, उसके आधार पर हमारा 20 वाई माइनस 18 वाई है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस 38 वाई के बराबर में होगा, और प्लस का हमारा 360 बराबर का 0। वाई कॉमन ले लेते हैं, इस जोड़े में दो जोड़ा बना हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा वाई माइनस का 20। यहाँ पर हम 18 कॉमन ले लेते हैं, 18 वाई माइनस प्लस का गुणा हमारा माइनस, और ये हमारा कितना हो गया 18 दूना 36 और 0 था 20 हो गया। वाई माइनस 20 और वाई माइनस 18 बराबर में 0।
y का मान अगर हम निकालते हैं तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 20 और 18 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी भुजा हमारी 20 मीटर होगी और छोटी भुजा हमारी 18 मीटर होगी। अगर यहाँ पर बड़ी भुजा की जगह पर छोटी भुजा पूछे तो आप 18 मीटर बताएंगे, बड़ी भुजा पूछ रहा है तो आप 20 मीटर बताएंगे। यही आपका आंसर होगा। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन बताओ। घन का आयतन ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला होता है ए क्यूब, ए मतलब होता है भुजा, तो हमको सबसे पहले घन की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। घन की भुजा किससे किससे ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होगी, आइए देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 दिया हुआ है, बराबर में 6a²। 6 को इधर ले आते हैं, इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, या a² बराबर में 384 और बटी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कम 6 और इसको काट दिया, छक्का 36 और 6 चौके 24। ये स्क्वायर बराबर हमारा कितना होगा, 64 हो गया। इसलिए ये बराबर स्क्वायर इधर का इधर दे दिए तो हमारा किसमें हो गया, वर्गमूल में हो गया, अंडर रूट में 64। ये बराबर हमारा कितना हो गया, 8 मीटर। मतलब घन की भुजा हमको पता हो गई। अब आइए इसका आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन बराबर में होता है a क्यूब। 8 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 अट्ठाई 64 और 64 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 8 चौक 32 के 2 और 8 चौक 48 और 3 हमारा कितना हो गया, 51 बराबर 512 मीटर क्यूब आंसर। आपका घन का आयतन कितना होगा, 512 मीटर। यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आइए सबसे पहले मान लेते हैं, माना परिधि बराबर 100 मात्रक। कब, प्रारंभ में हमने मान लिया, प्रारंभिक परिधि हमारी 100 मात्रक। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वृत्त की त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो आइए हम परिधि से त्रिज्या निकाल लेते हैं। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ये हमने प्रारंभिक कितना मानी, 100 मानी, इसलिए r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100 बटे का 2π। 2 से हमने काट दिया, ये हमारा कितना हो गया, 50π। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई और r हमने कितना निकाला है, 50 पाई निकाला, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। पाई और ये हमारा 2500 पाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई और स्क्वायर हमारा कट गया, हमारा कितना हो गया, 2500 पाई मात्रक स्क्वायर। क्योंकि यहाँ यूनिट हमने क्या मानी है, मात्रक मानी है। द्वितीय स्थिति में जब परिधि को हम 50% बढ़ा देते हैं तब परिधि कितनी हो जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर परिधि को 50% बढ़ाने पर परिधि बराबर 100 का 50% 50 होता है। प्रारंभ में हमने 100 माना है और 100 में हम 50 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 150 मात्रक। अब इस स्थिति में भी हम त्रिज्या को ज्ञात कर लेते हैं। अब क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा πr² पाई 75 बटे का हमारा पाई होल स्क्वायर पाई
75 का वर्ग हमारा 5625 होगा और बटे का पाई स्क्वायर, पाई से हमारे स्क्वायर कट गया, ये हमारा 5625 बटे का पाई होगा। पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। कैसे निकालेंगे हम, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल और बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल और गुणे में हमारा क्या होगा 100 होगा। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हमारा कितना है 5625 और बटे का हमारा क्या पाई, और ये हमारा 2500 और बटे का पाई, ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल है। सॉरी, यहां हमने 25 लिख पाई, दोनों का हर हमारा बराबर है, कट गया। 100 से हमने 2500 को काट दिया, 25 बचा, और 25 से हम 5625 को भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर हमारा 225%। हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 225%। यही आपका आंसर होगा। दिए गए वृत्त में यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, OC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जहां O वृत्त का केंद्र है। पहली बात, हमारा वृत्त टेढ़ा मेढ़ा बनना है, ये एकदम गोल होना चाहिए, बना नहीं हमसे। यहाँ पर AB हमारा 16 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप जानते हैं कि AB वृत्त की क्या होगी, जीवा होगी। फिर कह रहा है यहाँ पर जहां O वृत्त का केंद्र है, और वृत्त का केंद्र O है, और इस केंद्र से एक सीधी रेखा खींची गई है OC, ये इस जीवा पर लंब है। हमको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। अगर वृत्त के केंद्र से और परिधि तक एक रेखा हम खींच देते हैं, ये भी हमसे टेढ़ी हो गई, एक सीधी रेखा खींच देते हैं, तो ये वृत्त की हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। आइए हम त्रिज्या को निकाल लेते हैं। एक प्रमेय है हमारी कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक बार फिर से बता देते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा हमारी 16 सेंटीमीटर है और OC हमारा लंब है, तो जीवा हमारी दो भागों में बढ़ जाएगी, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर ये OC हमारा लंब है तो यहाँ पर हमारा कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज होने पर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम सब लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ACO, AO का स्क्वायर बराबर में OC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। OC आपका कितना है 6, और ये आपका कितना है 8 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 36 और प्लस में 64 AO स्क्वायर, AO स्क्वायर बराबर में आपका 100 हो गया। इसलिए AO बराबर में अंडर रूट 100, और 100 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपके वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 20% घटाई जाती है, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा। यहाँ पर अगर बराबर में लंबाई बढ़ाई जाए, चौड़ाई घटाई जाए, या चौड़ाई को बढ़ाया जाए और लंबाई को घटाया जाए, मतलब प्रतिशत आपका बराबर हो, तो हमेशा क्षेत्रफल घटता ही है, बढ़ता नहीं है। अब आइए हम जान लेते हैं कि कितना प्रतिशत घटेगा। इसका फार्मूला है प्रतिशत कमी, कमी बराबर वृद्धि प्रतिशत
गुणे में कमी प्रतिशत और बटे 100। वृद्धि प्रतिशत 20 है, कमी प्रतिशत 20 है और बटे का 100 है हमारा। कितना हो गया? 4%। अतः क्षेत्रफल आपका कितना प्रतिशत घट जाएगा? 4%।